ये बात है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 लेक्चर नंबर 10। इसके पहले लेक्चर नंबर 9 में और लेक्चर नंबर 8 में हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर बात की। उसी में हमने आपको बताया था लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है? साइज का छोटा होना। देन उसके बाद में जो इसके पहले का जो टॉपिक था वो था पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट, या हम कहेंगे उसको शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये दोनों एक ही हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके विषय में मैंने आपको जानकारी दी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट। तो आज का जो लेक्चर है वो अगेन आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस रहेगा। इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको नोट डाउन करना है, और ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जी और नीट में इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। आशा है कि आज का लेक्चर आपको पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा और ज़्यादा फोकस के साथ। इसमें लाइटिंग इफेक्ट हो सकता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, लेकिन आप उसको एडजस्ट कर लेना। इससे ज़्यादा यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ। ठीक है, जैसा व्यवस्था है उस आधार पर मैं आपको काम यहाँ पर करूँगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो नया टॉपिक था हमारे पास में, वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारे पास में, सबसे पहले तो हमने देखा था नॉर्मल एलिमेंट्स। तो नॉर्मल जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास में एस और पी। देखो एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉर्मल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट्स उनको बोलते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस एंड पी सबसेल में जाता है, उनको बोलते हैं हम नॉर्मल एलिमेंट्स। और इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो आपका इफेक्टिव होता है। ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। देन दूसरा होता है यहाँ पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन सा होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किसको बोलते हैं? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, ये कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ये पुअर होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ये इफेक्टिव, ये क्या होता है? इफेक्टिव होता है। क्या? शील्डिंग इफेक्ट। ये बहुत पावरफुल होता है, लेकिन ये हमारे पास में एक पुअर शील्डिंग इफेक्ट को शो करता है। और एक होता है आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तीसरा होता है आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाता है, और ये भी कैसा होता है? शील्डिंग में पुअर होता है, पुअर इफेक्ट को शो किया करता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, देन अब हमारे पास में आता है इसका साइज और रेडियस, जो कि मैं इसमें आपको पहले ही बता चुका हूं। साइज और रेडियस के विषय में आपको सबको मालूम है। हमने एसओपी में पढ़ा था क्या कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन, तो हमारा जो साइज है वो इंक्रीज होते जाता है। लेकिन डी और एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। जो एस और पी में लागू हुए थे रूल, वो इस पे रूल लागू हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब हम यहां से हेडिंग स्टार्ट करेंगे, साइज और रेडियस। तो अब आगे की हेडिंग आप डालिए साइज एंड रेडियस। साइज एंड रेडियस। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो साइज ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता था, वो जरूरी नहीं है कि इसमें भी साइज आपका कैसा हो? इंक्रीज हो। ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। तो हेडिंग हम डालते हैं यहां पर साइज एंड रेडियस। साइज एंड रेडियस। साइज और रेडियस 2 प्रकार से हम देखेंगे और देखते हुए आए भी हैं। कौन सा? जहां हम LHS टू RHS लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो साइज चेंज होता है। देन दूसरा हम देखते हैं जब हम अप टू डाउन आते हैं, अप टू डाउन, तो हमारे पास में साइज क्या होता है? चेंज होता है। चाहे हम लेफ्ट टू राइट जाएं
चाहे हम अप टू डाउन आए, साइज में हमारे पास में चेंजेस रहता है। तो अब हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बात करेंगे पहला स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ये आपने पढ़ा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ये शायद थोड़ा नीचे आ गया है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24 और 25। इसके बाद में भी है, लेकिन अभी हम इतने की बात करेंगे। स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स, इसके आगे और भी हैं, लेकिन अभी मैं उनको इस सीरीज में बात नहीं करूंगा, पहले इतने की बात हो रही है। जब हम स्कैंडियम से चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं मैग्नीज तक, तो जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक जो साइज है वो डिक्रीज होते जाता है। लिखो यहां पर, आप यहां पर लिखो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इनका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज का जो एटॉमिक साइज होता है, पॉइंट्स में लिख लो आप चाहो तो। पहला पॉइंट, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होते हुए जाता है। क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। और जेड इफेक्ट ज्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। यहां पर दूसरा पॉइंट लिखिए आप, जेड इफेक्ट ज्यादा होता है किससे? स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। जेड इफेक्ट ज्यादा होता है किससे? स्क्रीनिंग इफेक्ट से। बात समझ में आ रही है? तो यदि आपको लिखना है बिल्कुल, तो आप लिखो इसमें कि एटॉमिक साइज डिक्रीज एज जेल इफेक्ट ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट will dominate over repulsion by d electron, over repulsion by d electron। अब यहां पर दो बातें आई है, पहला है आपका जेड इफेक्ट और दूसरा है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहला है हमारे पास में जेड इफेक्ट और दूसरा हमारे पास में है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये दोनों क्या होते हैं? जेड को बोलते हैं हम प्रोटॉन, तो इसको हम प्रोटॉन इफेक्ट भी बोलते हैं, प्रोटॉन इफेक्ट, प्रोटॉन इफेक्ट। मैंने आपको कल बताया था कि जैसे जैसे आप एस और पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन को फिल कराते हैं, वैसे वैसे उसका शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट पावरफुल होते जाता है। शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट पावरफुल होते जाता है। एस और पी बहुत अच्छे से शील्डिंग इफेक्ट को शो करते हैं, एक पावरफुल। लेकिन जैसे ही डी में इलेक्ट्रॉन एंट्री होती है, डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन और एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन एंट्री होने के साथ ही शील्डिंग इफेक्ट पुअर होते जाता है, लेकिन जेड इफेक्ट आपका पावरफुल होते जाता है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको किसमें बताया था? शील्डिंग इफेक्ट वाला जो टॉपिक मैंने कराया था और लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन वाला जो आपको टॉपिक कराया था, उसमें मैंने आपको ये बात बताया था। वहां पर लास्ट का आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 में मैंने इसके ऊपर डिटेल में आपसे बातें की थी कि जेड इफेक्ट क्या होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। फिर एक बार मैं बताता हूं आपको। जब हम स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं तो उस सीरीज में एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन कहां एंटर मारता है? इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है डी में, डी ऑर्बिटल में। लेकिन प्रोटॉन तो कहां एंट्री मारता है? प्रोटॉन एंट्री मारता है न्यूक्लियस में। देखो जरा समझो, ये मेरे पास में एक है प्रोटॉन न्यूक्लियस। मैं यहां पर यदि एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करूंगा तो ये जो आउटर सेल है इस पे आपका डी है, ध्यान से देखना। डी में एक इलेक्ट्रॉन आप दो या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आप डी में इंटर कराओगे, यहां पर एक प्रोटॉन कहां एंट्री मारेगा? न्यूक्लियस में एंट्री मारेगा। और मैंने आपसे कहा था कि डी का शेप ऐसा होता है, ये है डी का शेप। इसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही ज्यादा ये नुकसानदायक रहेगा, मैंने आपको बताया था।
क्योंकि ये पुअर होता है, ये आपका कैसा होता है, पुअर होता है, एक बहुत वीक होता है। जितना ज्यादा डी में एंट्री इलेक्ट्रॉन की होगी उतना ही ज्यादा ये पावरफुल होगा। नोट लगाओ, जैसे जैसे आप डी में इलेक्ट्रॉन को इंटर करोगे, डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1, फिर 1, ऐसे जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वैसे वैसे ये पावरफुल होते जाता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाता है। जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, जिससे इसका अट्रैक्शन डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा हो जाता है। या डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं, जो हमारे पास में डी इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, उनके ऊपर अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ में आ रही है? जैसे जैसे अट्रैक्शन इंक्रीज होता है साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। बताया था मैंने कि हमारे पास में जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन के। ये आपको मैं पहले से बताते आया। अट्रैक्शन यदि ज्यादा साइज कम, अट्रैक्शन यदि कम साइज ज्यादा। डी में ही ऐसा नाटक नहीं होता, बल्कि डी के साथ साथ एफ में भी ऐसा ही नाटक होता है कि जैसे जैसे आप एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस और ज्यादा पावरफुल होते जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट उतना ही कम होते जाएगा और साइज उतना ही डिक्रीज होते जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले तो हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक की, ए ब्लॉक का भी भूल जाओ। लेकिन एफ और डी ब्लॉक में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंट्री होती है, इलेक्ट्रॉन की एंट्री के साथ ही न्यूक्लियस पावरफुल होते जाता है, जिससे साइज छोटा होते जाता है। बात समझ में आ रही है? अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाता है। क्लियर है? तो पहले तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक आपको याद रखना है क्या, कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को हम एंट्री कराएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे हमारे पास में साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। पॉइंट क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, नोट डाउन करो। कर लिया? अब इसी में दूसरा पॉइंट को आपको लिखना है। दूसरे पॉइंट को लिखिए आप। अब यहां पर इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट ये है कि अब मैग्नीज के बाद क्या आता है? मैग्नीज के बाद आता है आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो अब मैं उसको यहां पर ना लिख के मैं उसको नीचे लिखूंगा क्या, कि आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन का कितना है? 26 एटॉमिक नंबर। कितना है? 27 एटॉमिक नंबर। कितना है? 28 एटॉमिक नंबर। आयरन, कोबाल्ट और निकल। अब यहां पर क्या होता है? अच्छा, यहां एक बात और लिख लो, यहां पर एक बात और लिख लेना ब्रैकेट में। क्या लिख लेना? इस वाले के लिए, इन तीनों के लिए, या ऊपर लिख लेना, यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर क्या लिख लेना? यहां पर लिख लेना अट्रैक्शन। यहां पर लिख लेना अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा है किससे? रिपल्सन से। अट्रैक्शन ज्यादा है किससे? रिपल्सन से। इसलिए साइज छोटा हो रहा है। यहां पर क्या होता है? इस केस में क्या होता है? इस वाले केस में यहां पर जो अट्रैक्शन है वो बराबर हो जाता है कहां पर? रिपल्सन से। अट्रैक्शन बराबर हो जाता है रिपल्सन। ऐसा देखा गया कि जब हम आयरन, कोबाल्ट और निकल में जाते हैं तो इनका साइज भी छोटा होना चाहिए था, लेकिन इनका अट्रैक्शन बराबर हो जाता है रिपल्सन। जब अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा तो साइज छोटा नहीं हो पाएगा, तो ये डिक्रीज होता है, लेकिन उस परसेंटेज के साथ डिक्रीज नहीं होता है जिस परसेंटेज के साथ इनका साइज डिक्रीज होता है। बात समझ में आ रही? समझो जरा। इसीलिए तो मैंने इसको पॉइंट्स में डिवाइड किया कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है रिपल्सन से। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं आयरन की, कोबाल्ट की और निकल की,
अट्रैक्शन इक्वल हो जाता है आपके पास में रिपल्सन से। जब अट्रैक्शन और इक्वल हो जाएगा रिपल्सन से, तो यदि मान लीजिए आयरन का ये वाला साइज है तो कोबाल्ट का भी यही साइज होगा और निकल का भी यही साइज होगा। साइज में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन अंतर आता है, लेकिन बहुत छोटा सा। यहां साइज छोटा होगा लेकिन बहुत 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 छोटा, पॉइंट्स में छोटा होता है, पॉइंट्स में छोटा होता है। तो ये साइज ऑलमोस्ट, देखो मैंने बनाया, ये इतना बड़ा, ये ऑलमोस्ट बराबर साइज होते हैं। ये इनके बराबर साइज क्यों हुए? क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन बराबर रिपल्सन। जितना ज्यादा न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया, समझे इस बात को, ये है न्यूक्लियस, ये अट्रैक्ट करेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन, इस वाले सेल को, आउटर सेल को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से इसने इसको अट्रैक्ट किया, बहुत बड़ा है। लेकिन जितना अट्रैक्शन इसमें लगाया उतना ही यहां पर इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्स करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां भी तो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन जब पास में आएंगे तो यहां से रिपल्सन बराबर हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? यहां पर रिपल्सन फोर्स है, रिपल्सन, और यहां पर क्या है? यहां पर आपका अट्रैक्शन फोर्स है। यहां पर अट्रैक्शन फोर्स है क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर जितना पावरफुल अट्रैक्शन है वहां पर उतना ही पावरफुल रिपल्सन आ जाएगा। यहां पर ऐसा देखा गया है कि जितना पावरफुल यहां पर अट्रैक्शन होता है उतना ही पावरफुल यहां पर रिपल्सन होता है। ये बात समझ में आ रही है? रिपल्सन होता है किसके बीच में? बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। यहां पर क्या है? अट्रैक्शन। कहां पर? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जितना अट्रैक्शन उतना रिपल्सन। साइज बड़ा होगा तो साइज ज्यादा छोटा नहीं हो पाता, इसलिए हमने बोला जिसका साइज इतना होता है उतना ही साइज इतना होता है। थोड़ा सा अंतर होता है पॉइंट्स में, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं? अब यहां पर इसके लिए पॉइंट्स लिखो, इसके लिए पॉइंट्स लिखवाता हूं, लिखो जरा। पहला पॉइंट किसके लिए लिख रहा है? इस वाले के लिए लिख रहा है, ये दूसरा है ना। इस वाले के लिए पॉइंट्स लिखो। ये पॉइंट्स लिखिए कि एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। एटॉमिक साइज, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? इसी के नीचे लिख दूं क्या? बात सही में आ रही है? इसी के नीचे लिख देता हूं। यहां पर यहां लिखिए एटॉमिक साइज। किन का एटॉमिक साइज? किसकी बात हो रही है? बात हो रही है आयरन, कोबाल्ट और निकल की। तो पहला पॉइंट लिखिए आप, एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कैसा होगा? एटॉमिक साइज कैसा होगा आपका? कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट क्यों होगा? समझ में आया? कांस्टेंट क्यों होगा? कांस्टेंट इसीलिए होगा क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन बराबर क्या हो गया आपका? रिपल्सन। क्लियर है बात? दूसरा पॉइंट लिखिए आप कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, और जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां इंक्रीज होता है शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? यहां पर डिक्रीज हो जाता है। अट्रैक्शन एटॉमिक साइज कांस्टेंट बना होता है। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कहां हो रहा है? डी में। तो मैंने बोला था जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? डिक्रीज होते जाता है। देन सो इसी के आगे लिखिए, सो न्यूक्लियस में इफेक्ट वीक, सो न्यूक्लियस इफेक्ट वीक, न्यूक्लियस इफेक्ट वीक, न्यूक्लियस इफेक्ट वीक। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट, क्या कह सकते हैं हम? ऑलमोस्ट इक्वल अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये पूरा पॉइंट है, ऑलमोस्ट इक्वल अट्रैक्शन और रिपल्सन। क्लियर है? अब 28 तक तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं दो और जो बचे हुए हैं, 29 और 30, 29, 30, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब बात करते हैं 29, मतलब कॉपर और जिंक बचा हुआ है। कॉपर और जिंक, इसका कितना है? 29 और इसका कितना है? 30।
इसका कितना है 29, इसका कितना है 30। यहां पर इन दोनों में ऐसा देखा गया है कि यहां पर जेड इफेक्ट डिक्रीज है, किससे? शील्डिंग इफेक्ट से। शील्डिंग इफेक्ट, यहां पर कौन डोमिनेट हो रहा है? यहां पर शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है और जेड इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हुआ कि जेड इफेक्ट, देखो तीन, ये वाली जो D1 है, ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया इस सीरीज को। 21 से लेकर 25 तक अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्सन कम, ऐसा देखा गया। दूसरे पार्ट में आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहां पर अट्रैक्शन इक्वल क्या हो जाएगा आपका? रिपल्सन। तीसरे पार्ट में कॉपर और जिंक, यहां पर जेड इफेक्ट वीक हो गया, शील्डिंग इफेक्ट पावर हो गया। या आप कहें कि रिपल्सन ले लो, यहां पर आप बोलोगे सर यहां अट्रैक्शन लिया और रिपल्सन लिया, तो यहां ले लो भाई अट्रैक्शन और रिपल्सन। बात समझ में आ रही है? यहां पर जेड इफेक्ट, यहां भी लिखो, यहां लिखा तो है, ये देखो, ये वाला पॉइंट्स को पकड़ो, ये वाले पॉइंट्स को पकड़ो, ये वाले पॉइंट्स को पकड़ो, ये देखो, ये वाला पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है? यहां जेड इफेक्ट पावरफुल है, स्कैनिंग है यहां वीक है। यहां पर हमारे पास में स्कैनिंग इफेक्ट पावरफुल है और जेड इफेक्ट क्या है हमारे पास में? वीक है। बात क्लियर? ऐसा देखा गया, ऐसा देखा गया। अब ऐसा क्यों होता है, उसके लिए जो पॉइंट्स है उसको लिख लो। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन पॉइंट्स को लिखो। यहां पर पहला पॉइंट है हमारे पास में कि यहां पर n-1 डी कंप्लीटली फील्ड होता है, कंप्लीटली फील्ड। आपको मालूम है जिंक के लिए हम डी को कैसे लिखते हैं? D10। और कॉपर के लिए हम क्या लिखते हैं? D10। तो यहां पर ये क्या है? n-1 डी कंप्लीटली क्या है? फील्ड है। ये कहें कि यहां पर डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हैं प्रेजेंट, जबकि यहां पर ऐसा नहीं था। यहां डी में 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 था, 3 था, 5 था, फिर 6 था, 7 था और 8 था। लेकिन यहां पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी मैंने आपसे बोला था कि जब डी हमारे पास में हाफ फील्ड होता है या फुल फील्ड होता है तो वो बहुत बहुत पावरफुल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होते जाता है। बात सही में आ रही है? तो यहां पर हमारे पास में डी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां पर हमारे पास में जेड इफेक्ट कमजोर हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सन बढ़ गया ना भाई। यहां पर रिपल्सन कम था, अब यहां पर लिख लो, दूसरा पॉइंट लिखो आप। यहां पर क्या था? अट्रैक्शन ज्यादा था, रिपल्सन कम था। यहां रिपल्सन ज्यादा हो गया, जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया, तो जो रिपल्सन है वो ज्यादा हो गया। यहां अट्रैक्शन कम हो गया, रिपल्सन ज्यादा। यहां अट्रैक्शन ज्यादा था, रिपल्सन क्या था? कम था। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारे पीछे में दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखिए यहां पर, याद रखना कि हमारे पास यहां पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, यहां पर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट यहां पर आपके पास में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, किस पे डोमिनेट करता है, तो आप कर जाओगे, अदरवाइज नहीं करोगे। दीक्षा, तो ये है हमारे पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट का पूरा नाटक। अब बात करते हैं यहां पर एटॉमिक साइज। तो यहां पर स्वाभाविक है, रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सन ज्यादा होता है, साइज बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? देखो, यदि रिपल्सन कम, यहां मिटा दूं इसको, जो मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा वो यहां लिखवा देता हूं। वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ वो पॉइंट्स है उसको मैं यहां लिखा देता हूं। यदि हमारे पास में देखो, सीधा साइज क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? अट्रैक्शन के। ये मैं लिखवाया था। अट्रैक्शन ज्यादा, साइज कम। यहां देखो, अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा, तो इसका साइज क्या होगा? कम। अट्रैक्शन ज्यादा, साइज कम, अट्रैक्शन कम, साइज ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अब ज्यादा ध्यान से देखो, यहां पर अट्रैक्शन क्या है? कम है, तो यहां साइज क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा।
यहां अट्रैक्शन कैसा, ज्यादा, तो यहां का साइज कम, यहां अट्रैक्शन कम तो साइज यहां ज्यादा। तो यहां पर हमारे पास में जो साइज हो रहा है एटॉमिक साइज इंक्रीज, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो यहां पर लिखिए इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड रेडियस आल्सो इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो रेडियस भी कैसे होगा, हमारे पास में इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही, क्लियर समझ में आ रही। अच्छा ऐसा क्यों होता है, साइज क्यों होता है, साइज इसलिए होता है क्योंकि यहां पर रिपल्सन बढ़ गया। कहां पर रिपल्सन, रिपल्सन बढ़ गया, जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, जो सेल है, सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, तो जो आउटर सेल है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन जो है, उस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सन बढ़ गया, जिसके कारण से साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, इंक्रीज हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो ये था हमारे पास में पहला पॉइंट्स, ये था हमारे पास में पहला पॉइंट। इसी में मैं आपको कुछ और पॉइंट्स लिखूंगा, लेकिन आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करेंगे। जितनी बातें आज मैंने आपको बताई है उतनी बातें आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा लें। जेड इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, साइज यहां पर हमारे पास में डिक्रीज क्यों होता है, यहां का रिलेशन क्या है, यहां का रिलेशन है कि अट्रैक्शन ज्यादा, यहां का रिलेशन था अट्रैक्शन और इक्वल, रिपल्सन इक्वल है, और यहां का रिलेशन क्या है कि अट्रैक्शन वीक है, रिपल्सन ज्यादा है। रिपल्सन ज्यादा होगा तो साइज बड़ा हो जाएगा, रिपल्सन कम होगा तो साइज छोटा हो जाएगा। इतनी बातें हैं, छोटी छोटी बातें। तो ठीक है, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।